चितवत ठाणे दीन मीन जनु जलते काढ़े। अब इस पंक्ति का जरा अर्थ लगाना। मछली के साथ अनेक जल जंतु रहते हैं, जल में रहते हैं, पर अगर जल सूखने लगे तो सभी जल जंतु चले जाते हैं। मछली चलकर कहीं जा नहीं सकती और जल के बिना रह नहीं सकती। जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, वाह 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 वाह, जय पर जय हो। ठीक है, अब हो गई जय, अब विराजो विराजो जय। अब तो हो गई जय, अब बैठो आराम से। मछली जल के बिना रह तो नहीं सकती, लेकिन मछली कुछ बोलती नहीं है। लक्ष्मण जी भी कुछ नहीं, कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, देख रहे हैं। भगवान ने कहा क्या देख रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा किसी को बुरा ना भला देखना है और हमें तो तेरा फैसला देखना है। हम किसी को बुरा भला नहीं देखते, हम तो आपका फैसला देख रहे हैं। आपका क्या निर्णय है? मोसन काह कहव रघुनाथा, रखी यही भवन की लई यही साथा। मुझे साथ में ले चलेंगे या भवन में छोड़ देंगे? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, पिताजी वृद्ध हैं, भरत जी घर पर नहीं है। अगर मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण अयोध्या को सनाथ करो, यहीं रहो। मैं बड़ा भाई हूं और बड़े भाई पर अगर कोई समस्या आए तो छोटे भाई को हाथ बटाना चाहिए। इसलिए मेरा बोझ ये तुम स्वीकार करो। लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता राज्य मिल रहा है तो यही कहते हमारी तो वैसे कोई इच्छा थी नहीं। अब उन्होंने कहा, अब बात नहीं मानो तो भी तो ठीक नहीं। और एक आदमी ने कहा भी यह, जब सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा कि बाली जब उस गुफा में घुस गया तुम कितने दिन रहे? बोले हम 15 दिन रहे। रक्त की धारा निकली तो मुझे लगा कि बाली को मारकर हमें मार देगा, तो सिला देई तहाँ चले ऊपर आई। चलो ठीक है। और बोले यहाँ, बोले हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, पर मंत्रणपुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बरियाई। जबरदस्ती बिठा दिया है? मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। लक्ष्मण जी हंसने लगे। भगवान ने कहा क्यों हंस रहे हो? लक्ष्मण जी बोले इनकी बातों पे हंसी लग रही है, ये कह रहे हैं हमें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया। हो सकता है मजबूरी रही हो, जबरदस्ती बिठा दिया हो। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो? अगर जबरदस्ती कोई किसी को सिंहासन पर बिठा पाता तो श्री भरत भैया को न बिठा दिया अयोध्या के सिंहासन पर। गुरुजी लगे रहे, सब लोग लगे रहे, लेकिन भरत। तब भगवान कहते भयउ न भुवन भरत सम भाई। तो जैसे सुग्रीव जी कह रहे कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, लोगों ने बिठा दिया। सत्ता लोलुप ऐसे ही बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी भी कह सकते थे कि वो तो राम जी ने कहा, अब उनकी आज्ञा ना मानो तो इसलिए हम रुक गए। नहीं, बड़ी सुंदर बात लक्ष्मण जी ने कही। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु ये सही है कि बड़े भाई का बोझ छोटे भाई के सिर पे आना चाहिए, लेकिन बड़े भाई और छोटे भाई की उम्र भी तो देखो। मान लो बड़ा भाई 25 साल का हो, छोटा भाई 23 साल का, तो 25 साल वाले का बोझ 23 साल वाला अपने सिर पे उठाएगा कि नहीं? उठाएगा कि नहीं?
उठाएगा ये कह रहा। अच्छा चलो, और मान लो 25 साल का हो बड़ा भाई और छोटा भाई हो 5 साल का, तो भी क्या 25 साल वाले का वजन 5 साल का उठाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम छोटे तो हैं, पर इतने छोटे हैं कि इस बोझ के लायक नहीं है। तो कितने छोटे हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं शिशु। अच्छा, अब आप विचार करना, जब जन्मे एक संग सब भाई, सबका एक साथ ही जन्म हुआ है, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, थोड़े थोड़े 2, 4, 5 मिनट का अंतर रहा होगा, तो लक्ष्मण जी शिशु कहां से हो गए? इसीलिए मैं कहता हूं कि भक्त वैसा होता नहीं है जैसा वो अपने को मान लेता है, और मान लेने पर वैसा ही हो जाता है जैसा वो मानता है। मान्यता इतनी दृढ़ होती है। लक्ष्मण जी कहते मैं शिशु हूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण कैसी बातें कर रहे हो, शिशु कब से बन गए? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैं शिशु बना हूं या आपने बनाया है? भगवान बोले मैंने कब बनाया? अरे महाराज, जनकपुर में जब परशुराम जी मुझे फरसा दिखा रहे थे, तो आपने परशुराम जी के हाथ जोड़े और यही कहा नाथ करिए बालक पर छो। सूध दूध मुख करिए न को। लक्ष्मण बालक है, नाथ करिए बालक पर छो। परशुराम जी नाराज होकर बोले ये बालक है, ये बालक। राम जी बोले यह भी तो सुन लो उम्र कितनी है। कितनी? सूद दूध मुख, ये शुद्ध दुधमुहा बालक है, इस पर आप क्रोध न करें। राम जी ने कहा कि नहीं। तो आज लक्ष्मण जी कह रहे कि परशुराम जी के आगे आप मुझे दुधमुहा बच्चा कह रहे थे, तो मैं आपका वो दुधमुहा ही बच्चा हूं। आज उसी बच्चे से कह रहे हो कि राज्य का भार उठा लो। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं शिशु हूं, प्रभु आपके प्रेम में पला हुआ बालक हूं। श्री जानकी जी ने प्रभु राम जी से कहा कि सुन लिया, लक्ष्मण जी जनकपुर की बात याद दिला रहे हैं, आपने कहा था। राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमने जो जनकपुर में कहा था सो तुम्हें याद है, तुमने जो कहा था सो हमें याद है। लक्ष्मण जी बोले हमने क्या कहा? बोले तुम भी तो कह रहे थे कि जो राव और अनुशासन पावो कंदु क्यों ब्रह्मांड उठावो, कि अगर आपकी आज्ञा मिल जाए गेंद के समान ब्रह्मांड उठा लें। आज हम ही तो आज्ञा दे रहे हैं, कहां ब्रह्मांड उठा रहे थे। ये आज अयोध्या के राज्य का भार नहीं बनेगा। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्रभु मैंने जनकपुर में जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था, पर अब नहीं उठा सकता। कहा क्यों? कहा तब मैं बालक नहीं था। बालक नहीं थे तो कब बने बालक? कहा उसके बाद ही तो परशुराम जी आए जब धनुष टूट गया, तो बालक आपने बाद में बनाया, तो जब बना लिया तो बन गए, अब नहीं बने, पहले उठा सकता था। और ये तो बात लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते कही, लेकिन हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा प्रभु उस दिन मैं गेंद के समान ब्रह्मांड उठा सकता था क्योंकि आप साथ में थे। आज कैसे अयोध्या का राज्यभार उठाऊं? आप तो साथ छोड़कर जा रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है। बल्ब कहे कि हम उजाला दे सकते हैं, ट्यूबलाइट कहे कि हम और अधिक उजाला दे सकते हैं, पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं,
और मान लो बिजली कहे कि हम जा रहे हैं, बल्ब उजाला दे सकता है, ट्यूबलाइट उजाला दे सकती है, पंखा हवा दे सकता है, लेकिन कब तक? जब तक बिजली रहे। तो बिजली की उपस्थिति से ही ये सब कार्य करते हैं। इसी तरह लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपकी उपस्थिति से ही हम सब कार्य करते दिखाई देते हैं, अगर आपकी ही उपस्थिति नहीं तो हम कैसे क्या करें। भगवान ने देखा श्री जानकी जी को, और श्री जानकी जी बोली उत्तर सुन लिया। लक्ष्मण जी भक्त हैं, अरे भक्त हैं सो तो ठीक है, लेकिन भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए, भक्त हैं तो। लक्ष्मण जी बोले वो बड़ों का काम है, जो सोचते हैं कि मैं राम जी का हूं, वे भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएं, लेकिन मैं तो सोचता हूं कि राम जी मेरे हैं, इसलिए मेरे राम मेरा ख्याल रखें। अच्छा तो एक काम करो, बच्चे हो तुम तो, हाँ तो ऐसा करो, गुरु जी माता जी पिताजी की सेवा यहीं रह के करो, माता पिता की सेवा गुरु जी की। लक्ष्मण जी ने सोचा, फिर अटकाए दिया भगवान। अब ये भी धर्म है, माता पिता गुरु जी की सेवा करना धर्म है, और भगवान आज्ञा दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी क्या बोले? गुरु पितु मातु न जान, काहू गुरु पितु जानऊ काहू मधु न जानऊ न जानऊ। लक्ष्मण जी बोले हम न गुरु जी को जानते हैं, न पिताजी को जानते हैं, न माता जी को जानते हैं। बोलो। लक्ष्मण जी कह रहे हम जानते ही नहीं। अब कई लोग बिना सोचे समझे, एक सज्जन कह रहे थे हम नहीं मानते न माँ को, न बाप को, न गुरु जी को। किसी हम क्यों नहीं मानते? बोले हम पूरे लक्ष्मण हैं। देखो क्या उल्टा अर्थ लगाया। अरे हमने कहा सुनो, पहले लक्ष्मण जी की बात ध्यान से सुनो। सुन ली, माता पिता गुरु कोई नहीं, हम तो भगवान को बस, और नहीं, हम नहीं जानते, मानते ही नहीं। हमने कहा लक्ष्मण जी ने यह नहीं कहा कि हम गुरु जी को नहीं मानते, माता जी को नहीं मानते, पिताजी को नहीं मानते, ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, हम किसी को जानते नहीं है। नहीं मानना अपराध है और नहीं जानना अज्ञान है। लक्ष्मण जी कहते हम जानते नहीं है, जाने तो माने, और हम तो कहते हैं कि हम खूब जानते मानते नहीं। अच्छा आपने देखा कि दो तरह के लोग मिलते हैं समाज में प्राय। एक तो वे जो क्या कहते हैं, भैया हम भगवान को अच्छा लोग क्या कहते हैं, हम भगवान को नहीं जानते, होंगे भगवान, हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही भगवान है। ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं जानते, हमारे माता ही पिता भगवान है। और दूसरे भी लोग मिलते हैं हम तो बस भगवान को मानते,
और किसी को न मां को न बाप को, भगवान बस। और दूसरे कहते हम भगवान को जानते नहीं, हमारे लिए तो माता ही पिता भगवान है। अगर देखा जाए तो ये दोनों बातें पूरी तरह ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जो ये कहते हैं माता पिता को नहीं जानते वह भगवान को जानते, या ये कहें कि हम भगवान को जानते नहीं माता पिता को जानते हैं। आप सोचिए जरा, आपका जब जन्म होता है तो अकेले आपका जन्म नहीं होता, दो का जन्म होता है। हम लोग जितने बैठे हैं सबका दो का जन्म हुआ। एक तो शरीर का जन्म हुआ, क्यों भाई, हुआ कि नहीं? एक तो शरीर का जन्म हुआ और एक उसका जन्म हुआ जो शरीर के भीतर है। एक तो शरीर का जन्म और दूसरा जो शरीर के भीतर है, तो दो का जन्म हुआ कि नहीं? क्यों हुआ? देखो, बिल्कुल सही बात कही है, ठीक बात, दो का जन्म हुआ। और हमें लगता है कि हम अकेले जन्मे, हम तो अकेले ही, अकेले नहीं, दो हों, एक शरीर और एक शरीर के भीतर। तो शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, शरीर का जन्म हुआ माता पिता से, और जो शरीर के भीतर है उसका जन्म हुआ भगवान से। इसलिए जब तक शरीर है तब तक माता पिता को मानना चाहिए, और शरीर के भीतर हम जब तक हैं तब तक हमें भगवान को मानना चाहिए। गुरु पितु मातु न जानो काहू। लक्ष्मण जी ये नहीं कहते कि मानते ही नहीं है, जानते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता पर बड़ा होकर जानता है। भगवान ने कहा हो लक्ष्मण, तुम माता पिता गुरुजी को हाँ नहीं जानते। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम किसी को नहीं जानते? नहीं। हम बड़े प्रसन्न हुए, तुम्हें वन साथ ले चलेंगे। अब एक काम करो, क्या? मांगहु विदा मातु सन जाय, आवहु बेगी चलहु बन भाई। माता जी से विदा मांग लो और आ जाओ, फिर हमारे साथ वन चलो। और लक्ष्मण जी ने जो सुना तो तुरंत चले गए। अब भगवान राम हंसे और राम जी ने जानकी मैया की ओर देखकर कहा, श्री किशोरी जी, देखा आपने, लक्ष्मण जी अभी कह रहे थे कि हम माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते, और जब कहा कि माता जी से विदा ले आओ तो लेने चले गए। इसका मतलब जानते हैं। अच्छा बोलो, न जानते हो तो कैसे चले जाएंगे? जैसे किसी से कहे कि वो उस कमरे में वो ठहरे हैं, उनके कमरे में उनको बुला दो जरा, और कोई कहे हम जानते नहीं उनका कमरा कौन है। अच्छा नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आओ आइए आइए आइए, दंडो दंडो, आओ इधर आओ। जय हो जय हो जय हो। हाँ? जैसे कोई कहे कि उस कमरे से उसे बुला देना, तो बोले हम जानते नहीं उनका कमरा। नहीं जानते कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कहो जाओ उस कमरे में सो जाओ, और कोई चला जाए तो अब कैसे जान गए जब पहले नहीं जानते थे? इसका मतलब पहली बात गलत है। और अगर पहली बात सही तो चले कैसे गए? जब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता गुरुजी किसी को नहीं जानते तो चले कैसे गए? माता जी से विदा लेने चले गए, इसका मतलब माता जी को जानते हैं। मांगो विदा मातु सन जाई। श्री जानकी जी बोली, प्रभु लक्ष्मण जी से पूछना, हम क्या बताएं, उनसे पूछ लेना। लक्ष्मण जी गए, माता के चरणों में प्रणाम किया। जाई जननी पग
नाये माथा। मन रघुनंदन जानकी साथा। माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। ये तन का संबंध जुड़ा है, लेकिन मन का संबंध, मन रघुनंदन जानकी साथा। मन भगवान श्री सीताराम जी के पास। सुमित्रा जी ने देखा लक्ष्मण बड़े उदास दिख रहे हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी बोले, मां भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो। बोले यहीं रहकर गुरुजी, पिताजी, माताजी की सेवा करो। मैंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं जानता, मोरे सबोई एक तुम स्वामी। कह आया हूं कि आपके अलावा मैं किसी को नहीं जानता, आप ही हो हमारे सब कुछ। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि जाओ माता जी से विदा मांग लो, तो मैं विदा लेने आया हूं, आशीर्वाद दे दो मां, जाने दो। सुमित्रा जी हंसने लगी। सुमित्रा जी ने कहा कि लक्ष्मण, जब वहां कह ही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता, तो यहां किससे आज्ञा लेने आए हो? जब जानते ही नहीं तो आज्ञा लेने कैसे आए हो यहां, किससे? लक्ष्मण जी बोले, हाँ ये तो गलती हो गई, लेकिन अगर हम नहीं आते तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी बोली, प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता, तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता। कैसे? क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी माता कौन है, कौन है। तब सुमित्रा जी कहती, तात तुम्हारी मात वैदेही, वैदेही जी तुम्हारी माता है। और लक्ष्मण कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, क्या वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो? वैदेही के बेटे होकर इस देही को मां मान रहे हो। अगर देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा नहीं मिल सकेगा, और अगर वैदेही के बेटे हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। यह है तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। और इतना कहते कहते माता वैदेही, राम जी तुम्हारे पिता, सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय आनंद से भर गया। और लक्ष्मण जी से बोली, लक्ष्मण तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। भूरी भाग भाजन भयो मोहि समेत बलि जाऊं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं भाग्यवंत हो गई। आज पुत्रवती वही है जिसके गर्भ से भगवान का भक्त जन्म ले, उत्पन्न हो। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हूं। अब बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा कि फिर समस्या उलझ गई। एक और तो हो, कह रही हैं कि श्री जानकी जी तुम्हारी माता है, और दूसरी ओर माता आप कह रही हो कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं बेटा किसका हूं। आप कह रही कि श्री सीता जी तुम्हारी मां है, और फिर कह रही तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मैं धन्य हो गई, तो मैं बेटा किसका हूं यह नहीं समझ पा रहा हूं। माता सुमित्रा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, लक्ष्मण ऐसे समझो, किसी ग्वाले के यहां कोई दूध खरीदने वाला आया। ग्वाला किसी कार्य में व्यस्त था। ग्राहक को देखकर उसने अपने बेटे से कहा, इन्हें दूध दे दो। गाय का दूध उसी के यहां मिलता था, इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था और लोटे में रखा था। तो ग्वाले का बेटा ग्वाले से पूछता है, पिताजी इन्हें दूध बाल्टी का दें कि लोटे का? अच्छा ऐसे ही कहेंगे कि नहीं, लोटे में भी रखा बाल्टी में भी, तो लोटे का दूध दें कि बाल्टी का दूध दें? अब आप बताओ, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय का है, दूध तो गाय का है, लेकिन जिस पात्र में रख दो उसका नाम उसके साथ जुड़ता है कि नहीं? बाल्टी का दूध,
लोटे का दूध, लेकिन दूध न लोटे का न बाल्टी का, दूध तो गाय का है। इसी तरह लक्ष्मण तुम पुत्र तो वैदेही माता के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो, इसलिए मेरा नाम भी तुम्हारे साथ है। यह है संसार की परंपरा को निभाते हुए भगवान से जुड़ना। बोली मां सुमित्रा सुनो लाडले लखन लाल, तुमसे तो मेरा बस देह का ही नाता है। जैसे जिस पात्र में रखते राजेश वस्तु, वस्तु संग पात्र का भी नाम जुड़ जाता है। जाओ बन सेवा का सद्भाव लिए, मानस में कहते हुए माता का कंठ भर आता है। करना मत याद मुझे मेरी सौगंध तुझे, जानना श्री राम पिता जानकी जी माता है। यह है मां सुमित्रा। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, क्या ये राम जी वन क्यों जा रहे हैं? बस लक्ष्मण जी का स्वभाव, भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई और बड़े नाराज होकर बोले ये सब कैकेयी माता के कारण हुआ। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण अभी भी क्रोध? मैं जानती हूं असली कारण तुम्हें पता नहीं है। कैकेयी जी के कारण राम जी वन नहीं जा रहे हैं, कैकेयी माता के कारण राम जी वन नहीं जा रहे हैं। फिर असली कारण क्या है? सुमित्रा जी बोली असली कारण केवल एक है, तुमरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान वन में जा रहे हैं। यह है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए भगवान वन में जा रहे हैं। मां तो का ऐसे सोचना ही चाहिए जिससे क्रोध उत्पन्न ना हो। सोचने का ढंग बदल दो। अच्छा अच्छा मां क्रोध मत करना, नहीं, स्पष्ट कहा राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हूं इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, अगर सब तरह से विकार छोड़ सको तो फिर सेवकाई करना। मां एक बात पूछे, क्या आप कहती सपने में भी गुस्सा मत होना, सपने में भी विकार ना हो? कठिन है। जागृत अवस्था में तो आदमी अपने मन को संभाले रहे, पर सपने श्री राम जय राम जय जय राम। माता ने कहा सपने में भी विकार नहीं आने चाहिए। अच्छा आप लोग कल्पना करो, जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहोगे, हा? और सपने में मन पर बुद्धि का अंकुश नहीं रहता। इसलिए जो बेचारे गुस्सा नहीं कर पाते, गुस्सा आती तो बहुत है, पर जिसकी वजह से नहीं कर पाते तो चुप बने रहते, जबरदस्ती हंसते हैं और गुस्सा को भीतर रखते हैं और जबरदस्ती मुस्कुराते। उनकी गुस्सा वहां नहीं, फिर कहीं और निकलती। हमने देखा कई लोग सपने में ही दांत कटकटाते हैं, जो जागृत में नहीं कर सके तो सपने में। तो स्वप्न में तो विकार आएंगे। सुमित्रा जी ने कहा अगर सपने में विकार आएंगे तो राम जी की सेवा कैसे करोगे?
राम जी की सेवा तो तब हो सकती है कि जब विकार स्वप्न में भी ना आए। कितना कठिन है। पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां कठिन तो है, तो राम जी की सेवा भी कठिन है, पर लक्ष्मण जी ने कहा कि मां मैं वचन देता हूं मेरे स्वप्न में भी विकार नहीं आएंगे। अच्छा, कैसे तुमने जान लिया कि नहीं आएंगे? का मैं आपके चरणों की सौगंध करके कहता हूं, जब तक राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो सपना आएगा नहीं, और सपना नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और एक ही बात कही, बोली मां सुमित्रा, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग,